केमिस्ट्री में, एज यू नो, आप सब लोग जानते होंगे। सो देखिए आज इस वीडियो में हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ चीजों का ध्यान आप लोगों को रखना है, और आई थिंक आप लोगों को वो बातें पता भी होंगी, मैं आपको वापस से रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से उसको देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपके पास कोई एस टाइप का सब शेल है तो उसके अंदर आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी टाइप का सब शेल है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और अगर आपके पास डी टाइप का कोई सब शेल है उसके अंदर आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और उसके अलावा एफ टाइप का सब शेल है उसके अंदर आप 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये तो आपको पता होगा कि यहां पर 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखना है। इसके अलावा ओफबाउ ने यह कहा था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय उस ऑर्बिटल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरने हैं जिसकी एनर्जी कम हो। अब उसके लिए अपना एक डायग्राम दिया था ओफबाउ ने, या तो आप बड़ा सा डायग्राम याद करो, वैसे बहुत आसान है जिसकी मैं ट्रिक ऑलरेडी बना चुका हूं, या फिर आप n+l रूल ध्यान रखो। तो देखिए n+l रूल क्या होता है मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए या तो आप ओफबाउ का डायग्राम याद करो, ठीक है, ओफबाउ का डायग्राम याद करो पहला, या फिर आप n+l रूल को फॉलो करो। n यहां पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, l क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, इसको भी अप्लाई करना, ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में सिखाऊंगा, लेकिन मैं इससे भी आसान एक ट्रिक बताता हूं आपको, वो अगर आपको ध्यान रह गया तो आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो एक्सेप्ट एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शन भी आपको सेपरेटली बताऊंगा। तो वो ट्रिक क्या है जरा ध्यान से उसको देखो। आपको एक छोटी सी पोएम याद रखनी है। देखिए वो पोएम क्या है, दैट इज, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, स्कूल स्कूल, ठीक है, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, सिंपल है ना। देखिए स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, और उसके बाद लास्ट है फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, एंड देन फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपको इस तरह से इसको लिख लेना है। लिख लिया, दोबारा बताता हूं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने इसी को अरेंज किया, SPDF को इस तरह से लिख दिया, ठीक है, और आप इसमें सभी के लिख सकते हैं, सबसे अच्छी बात यह है। अब आपको क्या करना है ना, आपको पता है, देखिए जो S जो ऑर्बिटल होता है वो 1 से शुरू होता है, लेकिन 1 में P तो नहीं होता, P होता है 2 से, सबको पता है, D होता है 3 से, और F होता है 4 से, ये तो आपको पता है ना। यहां पर F कितने से होता है, 4 से चालू होता है, F ऑर्बिटल 4 से चालू होता है, तो पता होगा। S आपका 1 से शुरू हो जाता है, P 2 से, D 3 से, और F 4 से शुरू होता है, तो ऐसे सीक्वेंस में लिख दिया। अब जहां से आपने 1 लिखा है, पहले S को सारे कवर कर लो, ध्यान से उसको देखो। S को कैसे कवर करोगे, ये 1S है तो ये क्या होगा 2S, अगला वाला 3S, उसके बाद 4S, उसके बाद 5S, उसके बाद 6S, उसके बाद 7S, और उसके बाद 8S। ये लीजिए S तो सारे कवर हो गए। उसके बाद P को कवर कर लो, 2P के बाद ये क्या होगा 3P, ठीक है, 1P नहीं होता है, ये तो क्लियर होना चाहिए आपको। सो 3P, देन दिस वन इज 4P, उसके बाद ये 5P, सबको समझ में आया, ये 6P, और उसके बाद ये 7P, ये हो गया। उसके बाद D की तरफ चलो, ये 3D था तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 4D, उसके बाद ये क्या होगा 5D, और उसके बाद ये क्या होगा 6D, उसके बाद ये 4F था तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 5F। बस यहां पर खत्म हो गया। तो बस ये सीक्वेंस है। सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है जी 1S की, उसके बाद 2S, फिर 2P का नंबर आता है, फिर 3S का, फिर 3P का, देखिए फिर 4S का नंबर आता है, फिर 3D का नंबर आता है, 4S के बाद 3D, देन 4P, देन 5S, फिर 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S। अगर आपको इतना पता है तो आपके पास जो जनरल आपके पास जो पीरियोडिक टेबल दे रखी है उसमें जितने भी एलिमेंट है उनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, एक्सेप्शंस को छोड़ के, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सेप्शन में तो एक अलग ही रूटीन फॉलो होता है, वो मैं आपको लिख के बताऊंगा। चलिए मैं इसको फॉलो करते हुए मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। इस कॉन्सेप्ट को तो आपको पता लग गया ना कैसे करना है, तो देखिए बहुत सिंपल है। सो इसको सिर्फ इतना सा याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जरा ध्यान से उसको देखिएगा। तो आप इसके चारों तरफ मैं एग्जांपल लिखूंगा। सबसे पहले सपोज आपको पूछ लिया नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 एग्जांपल, जैसे कि आपको सपोज पूछ लिया निकेल का, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर आपको 7 देंगे, ये 28 होता है, ठीक है। अब आपको 28
इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, ठीक है। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, पी में 6, डी में 10 और एफ में आप 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो चलो सीक्वेंस यहां से शुरू करने, टोटल 28 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, 1s में 2 भर सकते हो, मैक्सिमम 2 भर दिए मैंने। फिर उसके बाद 2s का नंबर आएगा, उसमें भी 2 भर सकते हो, मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, ये 2s का नंबर आया। फिर 2p का नंबर आएगा, 2p में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 6, वो देखो 6। उसके बाद किसका नंबर आएगा, 3s, उसमें मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 2। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, 3p, जिसके अंदर मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 6। तो आप जरा चेक कर लो कितने भर दिया आपने। यहां पर 10 और 8 18 हो गए, आपको 28 भरने। तो 3p तक आप पहुंच चुके हो। उसके बाद देखिए 4s का नंबर आ रहा है, तो यहां पर 4s में कितने भर सकते हो, 2, तो 20 हो गए। उसके बाद 3d का नंबर आता है, तो 3d में कितने, d में 10 भर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन आपको तो 8 ही भरने हैं। तो यहां पर 28 पूरे हो गए। जरा चेक करो, मैं ऐसी सीक्वेंस को फॉलो किया हूं, मैं इसके अलावा कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया हूं। और ये निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया, जो कि 28 एटॉमिक नंबर है, उसका 28 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए यहां पर। जरा चेक करो, तो टोटल 28 हो भी गए, 6 2 8 2 10, 12 6 18, 2 20 और 8 28, 28 ही भरने थे। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। मैं आपको आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं कि आप जरूर ऐसा करें कि आप जो ये शेल नंबर है ना, उसको सीक्वेंस में ही लिखें। मतलब 4s बाद में आता है, 3d पहले आता है, मतलब नंबरिंग के हिसाब से, एनर्जी लेवल के हिसाब से नहीं। तो आप उसको वैसा भी लिख सकते हैं जैसे आपको कोई आपसे पूछे अगर कि यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये है जी, 4 बाद में आता है ना, एनर्जी के हिसाब से जरूर पहले आता है। लेकिन न्यूक्लियस में आपको पता है ये 1 हुआ तो ये 2 होगा, तो ये 3 होगा, तो ये ऑब्वियसली ये होगा ना 4। हालांकि एनर्जी जो है इसकी उससे कम होती है, एनर्जी का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहां पर रेडियस का कंपैरिजन हो रहा है। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली ये आउटर शेल है, 4th आउटर शेल है, एनर्जी के हिसाब से जरूर ये कम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने होते तब आपको काम देगा। सबको समझ में आ गया है यहां पे। सो फाइनली यहां पर हमने निकल का क्या लिख लिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डाला, ठीक है। सपोज आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा, सेकंड क्वेश्चन मान लो गैलियम का पूछ लिया। गैलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 31 होता है। कैसे मालूम, तो देखिए यहां पर देखिए ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम का नंबर आता है, इसका होता है 5 और इसका 8 13 और 18 कितना होता है 31। तो आपको गैलियम सपोज भरना है जिसमें 31 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कैसे भरोगे, बहुत सिंपल है, ये तो एज इट इज ही आएगा। और उसके बाद क्या करना आपको, यहां पर टोटल 31 भरने हैं। देखिए 1s2 2s2, उसके बाद 2p6 3s2, ये एज इट इज है, 3p6 4s2 और यहां पर 3d में कितना होगा 10। तो ये टोटल काउंट करिए आप, यहां पर ये 30 हो गए। देखिए 3d के बाद किसका नंबर आ रहा है, चेक करो, 3d के बाद 4p का नंबर आ रहा है, तो यहां पर क्या लिखोगे 4p और कितना भरने हैं, सिर्फ 1। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब फिर से कोई पूछे कि आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, तो देखिए 4th इसका आउटर मोस्ट शेल है, तो ये 4s में 2 है और 4p में 1 है। क्लियर हो गया? और वैसे भी आपको पता होगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns2 np1। तो ध्यान रखना, एनर्जी भले ही इसकी ज्यादा है लेकिन आउटर शेल इसका 4th ही है, आउटर शेल 4th है, ये ध्यान रखना है। सबको समझ में आ गया? क्योंकि वहां पे जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो आपको आउटर शेल से निकालने होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए इस तरह से आपको मैनेज करना है। अब आप किसी का भी लिख सकते हैं, जिसका चाहे उसका लिख सकते हैं। एनर्जी का लेवल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए और अब आपको एक्सेप्शन केसेस बता देता हूं लास्ट में। जैसे कि एक्सेप्शन केस बनता है एक तो क्रोमियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है जी 24 कैसे भरोगे, देखिए 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, वही सीक्वेंस में जा रहा हूं, देखो उसके बाद 3p6, ठीक है। उसके बाद यहां पर 4s का नंबर आता है, उसमें 2 भर दिया आपने, दिखाई दे रहा है। सो देखिए 3p6 और 4s का नंबर आ रहा है, उसके बाद 3d का नंबर आता है। सो फाइनली यहां पर कितने हो गए जरा चेक कर लो, फिर उसके अंदर भर देंगे। देखिए यहां पर 10 2 12 6 18 2 20 हो चुके हैं, 20 और 4 कितने हो गए 24। लेकिन क्रोमियम एक एक्सेप्शन है, और यहां पर एक्सेप्शन के लिए क्या कर रहा हूं मैं, जरा चेक कर लीजिएगा एक्सेप्शन क्यों है। यहां पर दिस इज मच स्टेबल, कि अगर आप यहां d जो कि अभी हाफ फुलफिल्ड नहीं है, d को जरा ध्यान से इसको देखिए, आपको पता होगा जो d सबशेल होता है उसके अंदर टोटल 5 आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब उसमें सिर्फ आपने 4 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यहां पर अगर इसको हाफ फिल्ड कर दिया जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां पर होता कुछ यूं है कि 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के किधर आ जाता है, इधर। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्रोमियम इज एन एक्सेप्शन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3p6 4s1 एंड 3d5।
ऐसे ही क्रोमियम के साथ साथ कॉपर भी एक एक्सेप्शन होता है। कॉपर होता है 29 नंबर, और अगेन अगर आप इसको फॉलो करिए तो देखिए 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, फिर 4s का नंबर आता है। 4s में 2 भरोगे और 3d में कितने भरोगे, जरा चेक करो यहां कितने हो गए, यहां पर 20 हो गए, 20, और यहां पर लिखा आपने 9, 29 हुए ना। लेकिन यहां पर भी अगर मैंने इसको देखो 3d में 9, अगर ये फुली फिल्ड हो गया तो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन 1s से निकल के किधर आ जाता है, 3d के अंदर। 4s से निकल के किधर आ जाता है, 3d के अंदर आ जाता है। क्लियर हो गया। सो फाइनली इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक्सेप्शन है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हुआ। एक सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है एक्सेप्शन में पैलेडियम के लिए, जिसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो pd होता है, और इसका अगर मैं आपको एटॉमिक नंबर बताऊं तो वो होता है 46। तो कोई अगर आपसे पूछे कि 46 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, तो पहले आप तो जनरल वे से लिख लो। आपको 46 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो लिखिए फटाफट से किस किस का नंबर आ रहा है। देखिए सबसे पहले 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6, फिर उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, ठीक है। 3s 3p के बाद 4s का नंबर आ रहा है, तो यहां पर 4s2 और उसके बाद 3d 10, तो यहां पर 30 हो चुके हैं। 4s2 3d 10, फिर 4p का नंबर आएगा, तो यहां पर 4p में आप 6 भर सकते हो। 4p के बाद किसका नंबर आ रहा है, 5s। 5s में आपने 2 भरे। क्लियर हो गया सब लोगों को। एक बार काउंटिंग कर लो टोटल कितने हो गए। तो यहां पर देखिए 10, 18, 20, 30 और 6, 36, 38, अभी तो 38 हुए, हमें 46 की तरफ जाना है। तो देखिए 5s के बाद देखो 4d का नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप कितना भरोगे 4d के अंदर, तो यहां पर 38 हो चुके हैं, 8 और 8 16 होता है, तो यहां पर 8 और भरे जाएंगे। देखिए ठीक है, तो यहां पर टोटल 46 हो गए, जरा कैलकुलेट करो। सो गाइस हमने इस मेथड के थ्रू पैलेडियम में टोटल 46 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, लेकिन क्योंकि एक्सेप्शन है तो यहां पर चेंजेस होंगे। पहले 46 टोटल काउंट कर लो। यहां पर 6, 2 8 और 2 10, 2 12, 6 18, 18 और 2 20, 30, 36, 38 और 8 कितना हुआ, 46। तो 46 है, लेकिन एक्सेप्शन है और एक सबसे ज्यादा स्पेशल केस है, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि इस पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये स्पेशल केस पूरी पीरियोडिक टेबल में स्पेशल है और होगा कुछ यूं, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इसका ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल नहीं है, उसकी बजाय यहां पर ये 5s से 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों निकल के किसमें आ जाते हैं, 4d के अंदर। और एक्चुअल में 4d में लिखा जाता है 10 और 5s में कितना होता है, 0। अब आपसे ध्यान से इसको देखना है। अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि एक्सेप्शन इतना स्पेशल क्यों है। तो ये मैंने आपको 3 एक्सेप्शनल केसेस भी कराए, लेकिन एक्सेप्शन को छोड़ के, एक्सेप्शन ज्यादा नहीं है, एक्सेप्शन को छोड़ के आप जितने भी यहां पर एलिमेंट है उनको इस ट्रिक के थ्रू आसानी से लिख सकते हो। सबको समझ में आ गया। ये एनर्जी के रिस्पेक्ट में आगे पीछे हैं, अदरवाइज कोई आउटर शेल पूछे तो आउटर शेल वहीं रहेगा, वही रहेगा। शेल पूछे आउटर शेल तो वही रहेगा। क्लियर हो गया। सो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रिक वापस बता देता हूं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके बाद फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। सिर्फ इतना याद रखते हो तो आप सबका एक्सेप्शन छोड़ के सबका लिख सकते हो। ठीक है। और एक्सेप्शन मैंने जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने वहां लिख दिए हैं। ठीक है। और उनका मैंने रीजन भी बता दिया। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट इनका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह से चेंजेस आएंगे जो आप लोगों को मगअप करने हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को। तो आई थिंक अब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिख के देखो। और आप लोग हमेशा याद रखो, एक और चीज बता देता हूं खास, कि अगर मान लो निकल में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो निकल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा आउटर शेल से। अब आप खुद से सोचिए कि इफ यू हैव अ बकेट, ठीक है, और उस बकेट में आपको बोले कि बॉल निकालो, तो सबसे पहले जो ऊपर ऊपर वाली बॉल होगी वही आप सबसे पहले निकालोगे। ऐसा ही यहां भी होता है, आउटर शेल से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और निकल में आउटर शेल कौन सा है, शेल। शेल आई एम टॉकिंग अबाउट शेल, ऑर्बिटल नहीं। आउटर शेल है 4th। तो अगर कोई पूछे कि Ni+2 आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाली, किधर से निकाले, तो Ni+2 में आउटर मोस्ट शेल से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यानी कि 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्लियर हो गया। तो अगर कोई पूछे Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज 1s2 2s2 उसके बाद 2p6 3s2 उसके बाद 3p6। समझ में आ गया, ये एज इट इज। और उसके बाद 3d8। ठीक है। 4s में कितने होंगे, 0 और 3d8। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आउटर मोस्ट शेल से निकालोगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। सबको समझ में आ गया। तो यहां पर जो एनर्जी का लेवल है वो उसने दिया था ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में
ठीक है। और यहां पर जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो आउटर शेल से निकालने होते हैं। तो ये मैंने लास्ट में और आपके डाउट क्लियर कर दिए। बहुत बच्चों को नहीं पता रहता कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना किधर से है। तो आपको किसी बैग में सबसे ऊपर वाली रे से ही इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। तो आउटर मोस्ट शेल हमारा ये बनेगा और उससे निकलेगा। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो ये n+l रूल क्या होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूल मैं आपको और शॉर्ट ट्रिक वीडियो में अलग से बताऊंगा। टिल देन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सबको समझ में आ गया? चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इन ट्रिक वीडियोस को बड़े अच्छे से नोट डाउन करते रहेगा। टिल देन थैंक यू सो मच और डू शेयर दिस वीडियो टू द नीडी स्टूडेंट जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसके अलावा इसी के साथ हमारे यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क भी गिवन है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं क्लियर कर देता हूं। अगर 12th के पॉइंट से देखें तो मैं यहां पर टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं। एक सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और इसके अलावा पी ब्लॉक जो कि अनअकैडमी पे मैं खत्म कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक भी पी ब्लॉक को चेक नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो होमवर्क गिवन है उसको क्लिक करिए, या फिर पी ब्लॉक का अलग से लिंक भी गिवन है जिसमें मैं 2 कोर्सेज में 15 नंबर ग्रुप, 16 नंबर ग्रुप, 17 नंबर ग्रुप और 18 नंबर ग्रुप कंप्लीट करा चुका हूं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको कंप्लीट करिए अगर आपको सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना है तो। ऑर्गेनिक शुरू होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।